जय हिंद मेरे सभी साथी विद्यार्थी और शुभचिंतकों। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु की महत्ता भारतीय संस्कृति में एक अलग स्थान होता है। गुरु का एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, एक अलग महत्ता होती है गुरु की। उसकी वजह ये है कि दुनिया में मात्र दो ही प्राणी ऐसे होते हैं जो किसी भी हालत में किसी व्यक्ति का बुरा नहीं सोच सकते या फिर हमेशा शुभचिंतक की भूमिका में रहते हैं। एक तो हैं हमारे पेरेंट्स और दूसरा होता है गुरु। और ये दोनों के दोनों मैंने जो बोला है ना, बड़े स्वार्थी टाइप के हैं। माता पिता का भी स्वार्थ होता है, एक अलग लेवल का होता है, और गुरु का स्वार्थ होता है, वो भी एक अलग लेवल का होता है। माता पिता का स्वार्थ आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। मतलब बच्चा कैसी भी कंडीशन में रहे, लेकिन वो हमेशा मतलब सोचेंगे कि ये तरक्की करे, आगे बढ़े, अच्छे से मतलब कुछ करे। और उनका स्वार्थ ये होता है कि इसके बढ़ने से ऑटोमेटिक हम आगे बढ़ जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि नहीं पैसे के लिए ये वो, नहीं मेरे भाई, उनके लिए सम्मान काफ़ी है। तुम्हारे बढ़ने नाम मात्र से मतलब उनको सम्मान मिल जाता है। उनसे कोई प्यार से दो बातें बोल देता है कि आपका बेटा मतलब ऐसा है, खुशी मिल जाती है उन्हें। सेम कंडीशन गुरु की है। चाहे अरस्तु हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे सुकरात हो, चाणक्य हो, द्रोणाचार्य हो, कोई भी, मतलब गुरु की एक महत्ता, विश्वामित्र, वाल्मीकि, मतलब कोई भी गुरु हो, हमेशा एक अलग स्थान रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ शिष्य ऐसे जरूर रहे उनके कि मतलब जिनकी वजह से गुरु जाने गए या गुरु की वजह से शिष्य जाने गए। ऐसा नहीं कि अरस्तु ने मतलब अकेले सिकंदर को ही पढ़ाया होगा या अकेले सिकंदर को ही शिक्षा दी होगी, न जाने कितने शिष्यों को दी होगी, लेकिन एक शिष्य ऐसा रहा कि जिसकी वजह से सिकंदर की मृत्यु के बाद या सिकंदर की मृत्यु होने के बाद गुरु ने जहर पी लिया था। मतलब अरस्तु ने खुद को समाप्त कर लिया था। चाणक्य चंद्रगुप्त के लिए इस लेवल पे चले गए कि मतलब चंद्रगुप्त को जहर भी मार ना पाए, मतलब उस लेवल पे जाके उसको स्ट्रांग बनाया और भारत का प्रथम सम्राट बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को। आपने देखा होगा कि अर्जुन कभी ये नहीं बोलते थे कि मतलब मैं अपने पापा का बेटा हूँ, अपनी मम्मी का बेटा हूँ, या ये हूँ या वो हूँ, मैं राजा पुत्र या जो कुछ भी नहीं। जब भी कभी उनसे बात होती थी तो मतलब कभी भी अपना परिचय अगर देना होता तो सिंपल सा मामला रहता था, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन। मतलब गुरु की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो एक अलग लेवल पे रही है हिंदुस्तान में। लेकिन बात यह है कि आज जो कंडीशन है शिक्षा की, वो लगातार गिरती जा रही है। मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है। पता चलता है कि जैसे पिछली साल 10वीं क्लास में इतने बच्चे थे और अब और बढ़ गए 12th। मतलब जनसंख्या भी बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता भी हो रही है, होड़ भी हो रही है पढ़ाने की, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ रही। या फिर मैं ऐसा बोलूँ सीधा सीधा सा कि लोगों में अब ऐसा हो गया है कि हमें होशियार बनाओ, मतलब A+B का होल स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। या फिर एक सीधी सीधी बात, मतलब परसेंटेज के पीछे मतलब दौड़ रही है दुनिया, समझदारी के पीछे नहीं। और मैं बता दूं एक सिंपल सी बात कि शिक्षा मिली और संस्कार नहीं मिले तो व्यक्ति हैवान हो जाता है। हैवान मतलब समझते हो आप, राक्षस, शैतान। लेकिन शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार भी मिल जाएं तो व्यक्ति महान बन जाता है। अगर मुझसे कोई सिंपल सी बात पूछे कि सर अगर व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है और संस्कार हैं, एक व्यक्ति ऐसा है कि उसके पास संस्कार नहीं है, शिक्षा नहीं, शिक्षा है, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है? मैं बोलूँगा संस्कारवान व्यक्ति ज़्यादा बेहतर है शिक्षा मिले हुए व्यक्ति से। क्योंकि मैंने हमेशा देखा हुआ है, गांव से किसी भी बच्चे में इतनी हिम्मत या ताकत आ ही नहीं सकती कि वो अपने माँ बाप को उठा के वृद्धाश्रम में डाल दे। अपने माँ बाप के लिए वो दुनिया से लड़ जाएगा। लेकिन शहर में शिक्षित लोग, अमीर लोग, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। और वजह, और कोई घर में ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा परिवार है, कुछ नहीं, घर में एक वाइफ है, उसका एक बच्चा है। उसका मैंने बोला मतलब ज़्यादा गलत नहीं लेना इसका भी होगा, लेकिन ये फाइनल है कि उस बच्चे को आज तुम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो और अपने माँ बाप को मतलब वृद्धाश्रम में डाल रहे हो, अपनी वाइफ को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। फाइनल है, जिस चूजा की वजह से या जिस चूजी की वजह से आज तुम मतलब अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रहे हो, नंबर तो कल आएगा तुम्हारा।
कल मैं एक छोटी सी स्टोरी पढ़ रहा था, मतलब ऐसे ही कहीं मुझे मिली। मामला कुछ ऐसा था कि एक शहर का व्यक्ति है और उसकी वाइफ में और पत्नी, मतलब जो वाइफ है और मम्मी, उनमें मतलब थोड़ा सा नोक झोंक हो जाती होगी, और उसकी वजह से उसने किया कि अपनी मम्मी को वृद्धाश्रम में डाल दिया। मम्मी से कभी कभी मिलने चला जाता था उसका बेटा, तो वाइफ को वैसे प्रॉब्लम होती थी, छुप छुपा के जाता था वो, मतलब मिलने जुलने भी। तो मतलब एक दिन वो मिलने गया तो उसकी मम्मी ने कुछ मतलब उससे रिक्वेस्ट की, बोला कि बेटा एक काम करना, मतलब यहाँ पे कूलर लगवा दो ना, यहाँ पे कुछ मतलब फ्रीजर लगवा देना, एक कुछ काम की चीज़ें बताई कि ये यहाँ पे मतलब रखवा देना। तो उसका बेटा का मतलब बोला, यार इतने दिन हो गए, माँ ने कभी मतलब बोला नहीं कि ये चीज़ें यहाँ पे क्यों लेके आनी है। और लास्ट टाइम था, मतलब माँ का बोला, हो सकता है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है उसके बाद मतलब बुद्धि थोड़ा सा काम करना मतलब कम हो जाता है, इस वजह से मतलब बोल रही होंगी अब एसी की शौक लग रही है इन्हें, कूलर की शौक। उन्होंने, बेटे ने पूछ लिया कि मतलब अब क्या ये कूलर पंखा ये सब लगाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है बिना फालतू का। तो माँ ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया, हाथ फेरते हुए सिर पे बोली कि बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस जाने वाली हूँ 2-4 दिन में, मेरे बाद जब तुम्हारा नंबर आएगा ना तो तुम यहाँ पे रह नहीं पाओगे, यहाँ पे व्यवस्था अच्छी नहीं है। समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को। तो मैं सभी माता पिताओं से और साथ ही शिक्षक जनों से, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है आप लोगों की और इतनी भूमिका रहती है कि बच्चे माता पिता की जितनी बात नहीं मानते उससे कहीं ज़्यादा अपने गुरु या शिक्षक की बात मानते हैं। तो आप बच्चों को शिक्षा कितनी दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत समय संस्कारों के लिए ज़रूर निकालो, बच्चों में अनुशासन क्रिएट करो। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा मतलब डायरेक्शन लेस हो रहा है तो उसको रोको टोको, उसके माता पिता को इस चीज़ से अवगत कराओ। आपका दायित्व तो बहुत बड़ा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब हमें क्या लेना देना यार, बच्चा उनका पढ़े तो बढ़िया, नहीं पढ़े तो बढ़िया, मतलब अनुशासनहीनता करे तो बढ़िया, तो मैं आपको बता दूं कि वो बच्चा आपका भी नाम खराब करने वाला है। क्योंकि अगर वो किसी भी गलत काम में संलिप्त होता है तो ये भी पूछा जाता है कि आप कहाँ जाते थे पढ़ने। इस चीज़ को आप याद रखो। तो ना सिर्फ वो अपने माता पिता का नाम खराब करता है, माता पिता से ज़्यादा वो आपके बारे में मतलब बोलता है कि मैं वहाँ जाता हूँ पढ़ने में और वहाँ ऐसी। और हाँ, आवारा तत्वों की मैं बात नहीं करूँगा। कई बार ऐसी सिचुएशन के सर ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कहाँ मतलब, तो मैं बता दूँ सिंपल सा, उनको मतलब क्लास से बाहर निकाल दो। और दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है और दुनिया के लिए आप बने भी नहीं हो। आप ये सोचो ना, मतलब आप 100 लोगों को सुधारने के लिए क्यों बैठे हुए हो। सबसे पहले खुद को, फिर अपने जो सबसे क्लोज लोग हैं उन्हें, और उसके बाद मतलब शुरुआत करो। बच्चे तो आपके हैं, आपके पास पढ़ने आ रहे हैं। बच्चों, अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो उसको क्लास से बाहर निकाल दो, बोल के मतलब बाहर जाओ भाई। लेकिन अनुशासन से कोई खिलवाड़ नहीं, किसी भी हालत में नहीं। हो सकता है कि आपको बुरा बोला जाए, आपके ऊपर आरोप लगाए जाए, हो सकता है कि अरे वो तो पीटते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो टीचर ठीक नहीं है। मतलब ज़रूरत भी नहीं है पीटने की। हाथ जोड़ो और बोलो कि भैया, उनके माँ बाप के हाथ जोड़ो और बोलो कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, मतलब बच्चे ठीक नहीं है, ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे रहेंगे तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। एक बार फिर आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ा गुरु तो भक्त है, उससे बेहतर सीख कभी कोई दे भी नहीं सकता है। और भोलेनाथ हमेशा आप लोगों पे यूं ही कृपा बरसाए रखें। हर हर महादेव, जय हिंद।